ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये फिगर दिया है इन्होंने, और इसमें बोल रहे हैं 4 सेमी सर्कल्स हैं। हाँ, तो है तो सही। 1 2 3 4, 4 हैं आगे। हैज बीन ड्रॉन विद इन द गिवन सर्कल्स स्क्वायर्स हुज साइड इज 2 यूनिट्स। ओके, तो इसकी साइड कितनी है? 2 यूनिट्स है। द सेंटर्स ऑफ दीज सेमी सर्कल आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, राइट। ठीक है, द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल आर द मिड। अच्छा ठीक है, मिड ये अच्छा, इसका सेमी सर्कल का जो सेंटर है बोल रहे हैं वो मिड पॉइंट भी है आपके स्क्वायर का, आधा आधा, हाफ। नाउ दे क्रिएट अ 4 पेटल फ्लावर। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें एक फ्लावर बना है जिसके कितनी पंखुड़ियां हैं? दिस इज 1 पेटल्स, ये सेकंड पेटल, ये थर्ड पेटल, और ये फोर्थ पेटल। 4 पंखुड़ियां हैं आगे। फाइंड दी पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ दिस फ्लावर। ओके, तो पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? ये हाउ मच इज द टोटल वैल्यू? ये टोटल साइड कितनी है आपकी? टोटल साइड है आपकी 2। ठीक है, टोटल साइड कितनी है? 2 है। तो ये उसका मिड पॉइंट है, राइट। ओके, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल कम आउट एज 1, नो, आधा ही है, आधा। एंड कैन वी से दिस इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल? आपके सर्कल, आपके सेमी सर्कल का रेडियस भी है वो, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। ओके, तो इसको अपन रेडियस भी बोल सकते हैं क्या? आर, करेक्ट। ये सेमी सर्कल की रेडियस भी है ना वो, आधा। ठीक है, सो इफ इट इज ट्रू, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देखो, आपके सेमी सर्कल का रेडियस क्या है? सेमी सर्कल रेडियस इज इक्वल्स टू 2r, करेक्ट। तो आपका सेमी सर्कल का रेडियस, सॉरी आर, और आर का वैल्यू कितना है? 1 है, करेक्ट। ये हो गया सेमी सर्कल। नाउ क्या उसका हम लोग सेमी सर्कल का ये निकाल सकते हैं, पेरीमीटर? क्योंकि ये पेरीमीटर अगर निकल गया तो आप अपने पास कितने सेमी सर्कल है वो काउंट करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का, देखो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, करेक्ट। लेकिन आपके पास सेमी सर्कल है, मतलब आधा है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1/2 इंटू क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर। इज दिस करेक्ट? यस। तो आपका 2 पाई आर क्या है? आपका सरकमफरेंस है डिवाइडेड बाय 2। सही है, मतलब आपके पूरे सर्कल को डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस सेमी सर्कल का एरिया। तो 2 एंड 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या फिर आंसर? आंसर विल बी पाई आर, बराबर है। ये एक सेमी सर्कल का हो गया। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास सेमी सर्कल है कितने। ओके, सो लेट अस मेक इट स्मॉल। मैं इसको आपको हाईलाइट करके बताता हूँ ये कितने हैं एग्जैक्टली। ओके, तो ये हो गया आपका पहला, ये आपका पहला सेमी सर्कल। ठीक, ओके। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक, तीसरा, तीसरा हो गया ये, करेक्ट। और चौथा हो गया ये, सही है। तो क्या इसमें सब कुछ कवर हो जाता है अपना? ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड सच में कवर होता है कि नहीं उसमें पेरीमीटर। सबको हाईलाइट कर लेते हैं, सभी सेमी सर्कल्स को। तो ये आपका पहला सेमी सर्कल है, राइट। अरे हाँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। मतलब इसमें सब कुछ आ तो रहा है ना। एज यू कैन सी एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड। अगर आप इंडिविजुअल सेमी सर्कल्स के सभी के पेरीमीटर आप ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ एक सेमी सर्कल निकाला है अपने को इतना चाहिए, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल का चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको बोलेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ऑफ 1 सेमी सर्कल की जगह पे क्या बोलेंगे? 4 सेमी सर्कल। मतलब आपका जो भी आंसर है उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू
4 इंटू पाई आर। ठीक है, तो 4 इंटू पाई आर आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया एक्चुअली आपका 4 पाई आर। सही है, 4 पाई आर। लेकिन आपकी इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस की वैल्यू है 1। ओके, तो 1 पुट कर लेंगे अपन। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई। दैट इज योर आंसर। एक काम कर लेते हैं, पाई का वैल्यू डाल ही लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका पेरीमीटर एक्चुअल नंबर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 पाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7। ओके, तो ये कितना आता है 88/7। तो फाइनल आंसर विल बी 7 1 जा 7, 118, 7 2 जा 14, करेक्ट। 4 40, 7 5 जा 35, 550, 7 7 तो 12.57 आ रहा है। इसको मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ, इसको अपन नीचे ले लेंगे। ओके, और इसका आंसर लिखेंगे 12.57 सेंटीमीटर। सही है। ओके, सो दिस शुड बी योर आंसर फॉर एटलीस्ट दिस। मतलब 88 को आपने 4 पाई लिखा तभी भी चलता है, आप एक बार स्कूल में कंफर्म करो वहीं पे छोड़ देना है क्या। टीचर अगर आपको ऐसा बोलता है कि वहीं पे छोड़ सकते हैं तो ठीक। तो 12.57 आपका आ गया आंसर। लेकिन ये क्या आ गया आपका, सिर्फ पेरीमीटर आया है। आपको क्या चाहिए, एरिया भी चाहिए। ओके, तो एरिया के लिए यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एरिया व्हाट यू नीड टू डू इज, ये देख, इसका एरिया निकालना है आपको, राइट। पहले एक सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं अपन, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। देखो, सेमी सर्कल का रेडियस क्या है पहले वो बोलो। तो वो तो 1 है, राइट। अपन ने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था वो 1 कैसे है। ये आपका 2 का टोटल वैल्यू है। आपको रेडियस चाहिए सेमी सर्कल का, तो दिस इज द रेडियस, करेक्ट। और वो आ जाएगा हाफ उसके, ठीक। ओके, सो दैट इज द सिचुएशन। आर की वैल्यू कितनी है 1 है। अभी ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं अपन। एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, और वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। ओके, लेकिन पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल मतलब क्या, पूरा सर्कल होता नहीं, वो हाफ सर्कल होता है। ओके, तो पाई आर स्क्वायर नहीं ले पाएंगे हम लोग। क्या लेना पड़ेगा अपने को, हाफ पाई आर स्क्वायर, आधा। ओके, सो हाफ इंटू पाई का वैल्यू वैसे रहने दो, आर का वैल्यू 1 है, राइट। 1 का स्क्वायर कुछ होता नहीं, तो इट इज 1/2 पाई, करेक्ट, पाई/2 इन शॉर्ट। नाउ आपको कितने का चाहिए, आपने को चाहिए 4 सेमी सर्कल का। सो एरिया ऑफ 1 नहीं चाहिए अपने पास। कितने सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल है। तो 4 सेमी सर्कल का काउंट कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई/2। मेक सेंस। ये एक का था ना, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको 4 सेमी सर्कल का मिल जाएगा। तो 4 इंटू पाई/2, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे, वी आर गेटिंग द आंसर एज 2 पाई। ठीक, अभी 2 पाई तो अपने को मिल गया। इसको ना अपन क्या बोल सकते हैं, 2 पाई ही रहने देते हैं, लेकिन एक एवरेज नंबर ले लेते हैं। ये 2 पाई मतलब है कितना, सो दिस इज 22/7, सो दैट इज 44/7। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे। हाँ, लेट अस डिवाइड दिस। तो एक तो आप इसको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को एक तो आप 2 पाई बोलो, या फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 44/7 कितना आता है वो, 44/7, 7 6 जा 42, 2 बचते हैं 20, 7 2 जा 660, 7 8 जा तो 6.28 आ रहा है, ठीक। नाउ क्या हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं? ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये जो आपका ये बड़ा फिगर स्क्वायर ही है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल ले। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, साइड स्क्वायर। और साइड कितनी है स्क्वायर की, 2 है, तो 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है, 4। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। लेकिन लेकिन तुम देख रहे हो ना,
आपका स्क्वायर बड़ा है राइट, उसके अंदर ये सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, और वो 4 सेमी सर्कल का एरिया कितना आ रहा है 6.28 आ रहा है, जबकि आपके स्क्वायर का एरिया कितना है 4, लेकिन आपका स्क्वायर बड़ा है ना, आपका एक्चुअली सेमी सर्कल का एरिया 6.28 नहीं आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 4 से कम आना चाहिए था राइट, या फिर एग्जैक्टली 4 तक आना चाहिए था। 6.28 बहुत बड़ा नंबर है, मतलब इन इसका मतलब क्या पता है क्या, आपके सेमी सर्कल बड़े हैं एज कंपेयर टू द स्क्वायर, ऐसा तो है नहीं ना, आपका स्क्वायर बड़ा फिगर है और सेमी सर्कल उसके अंदर है, छोटे फिगर्स हैं राइट, तो ये नंबर एक्चुअली आपका बड़ा आना चाहिए था, लेकिन वो छोटा आ रहा है एज कंपेयर टू 6.28। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग हो रही है, ओवरलैप हो रहा है। ओके, तो लेट मी शो यू ओवरलैप कहाँ हो रहा है। ओवरलैप का प्रॉब्लम बताता हूँ यहाँ पे, देखो, अगर आप ये सेमी सर्कल को ले रहे हो, ठीक है, ये नीचे वाला, ये तो ऊपर वाला सेमी सर्कल लेते हैं, ठीक है, आप इस सेमी सर्कल को ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपका ये पूरा एरिया कवर होता है, लेकिन आप जब दूसरा सेमी सर्कल ले रहे हो, ये वाला, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, आपका ये फिगर काउंटिंग हो रही है, ये फिगर काउंट हो रहा है डबल, ये भी फिगर आपका फिर से काउंट हो रहा है, अगर आप इधर का एरिया कंबाइन करो, देखो ये, मतलब इसमें कैसा हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है, डबल काउंटिंग हो रही है, सही है, हर एक पार्ट डबल 2 बार काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है ये वाला पार्ट, इसमें भी काउंट हो रहा है ये वाला पार्ट, मतलब ये जो आपके पेटल्स है ना, ये पेटल्स कितनी बार काउंट हो रहे हैं, हर पेटल 2 बार काउंट हो रहा है, इसकी वजह से आपका ये जो सेमी सर्कल का एरिया है ना वो ज्यादा आ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो अपन क्या अब लिखेंगे यहाँ पे, डबल काउंटिंग ओवरलैप इशू, है ना, ओवरलैप इशू, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो क्या रहा है, सेमी सर्कल्स in the given figure are overlapping and hence we are double counting them, है ना, उनको डबल काउंट कर रहे हैं हम लोग, सही है। सो व्हाट वी कैन डू इज to solve this issue to solve this issue we will go with विजुअल प्रूफ देख लेते हैं, ऊपर से देख देख के, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, sum of pieces sum of pieces is equal to square area plus overlap area। आपके जो सम ऑफ पीसेस है ना, कौन से, ये वाले, आपके जो एरिया ऑफ फ्लावर वगैरह है, ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि आपका जो सम ऑफ पीसेस है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर एरिया प्लस ओवरलैप एरिया। ओके, तो विद दिस हम एक सिंपल लॉजिक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग अलजेब्रा, ठीक है, थोड़ा एक सिंपल लॉजिक अलजेब्रा का यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लावर कैन वी राइट इट एज सम ऑफ सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स से ही बना है राइट, अपने को इतना पता है, एरिया ऑफ फ्लावर मतलब क्या है, सेमी सर्कल तो है, सब सेमी सर्कल है, लेकिन उसमें डबल काउंटिंग हो रही है राइट। ओके, तो किसको माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, सही है ना, सेमी सर्कल का तो वैसे भी डबल काउंटिंग है, अगर उसमें से हम स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं, इस फिगर में से इसको माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा फ्लावर का, करेक्ट, क्योंकि ये बड़ी फिगर है ना, और उसमें आपको पता है कि इसमें डबल काउंटिंग हुई है, तो उसमें से अगर हम स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं तो जो कुछ बचा कुछ है, तो वो किसका होगा, फ्लावर का होगा, करेक्ट, सेमी सर्कल का तो टोटल एरिया, उसमें से स्क्वायर का एरिया, तो अपने को फ्लावर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ फ्लावर विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लावर विल बी इक्वल्स टू सेमी सर्कल का एरिया कितना है आपके, ऑल 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 का है 2 पाई, ऑल का कितना है 2 पाई, सो 2 पाई माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर है 4, सो 2 पाई माइनस 4, दैट इज योर आंसर, ठीक। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर आपको फर्दर वैल्यूज डालनी है इसमें, ओके, तो वो तो अपने पास वैसे भी रेडी है, वी कैन डू दैट। 2 पाई का वैल्यू कितना है 6.28, ओके, सो 2 पाई आर एक्चुअली इनफ है, लेकिन इफ यू वांट टू पुट द वैल्यूज, ये इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है ये, 6.28 माइनस 4, 822, 2.28,
ओके सो दैट इज 2.28 एरिया ऑफ फ्लावर। इसमें यूनिट दिया था क्या? यूनिट नहीं दिया था, यूनिट ओके ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे आप। एरिया ऑफ फ्लावर, एक बार वो पेरीमीटर का यूनिट भी चेक कर लेते हैं। पेरीमीटर का आंसर जो लिखा है अपने, उसका यूनिट क्या लिखा अपने? सेंटीमीटर नहीं है ना, क्या है? यूनिट है। ओके सो यूनिट 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 है ही नहीं ना, उसको खाली यूनिट्स लिखा है सी, तो अपन सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, यूनिट लिखना पड़ेगा। तो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। मतलब आपको क्या करना है, 4 सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, स्क्वायर का निकाल लो। ये नहीं लिखा तभी भी चलेगा, वो आपकी जैसे इंफॉर्मेशन के लिए है कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम, ये एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता है। आपको खाली अलजेब्रा सिंपल यूज करना है कि एरिया ऑफ फ्लावर कैन बी गिवन बाय सेमी सर्कल का एरिया एडिशन माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि सेमी सर्कल में क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है, तो उसका एरिया बड़ा है, तो माइनस स्क्वायर, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो ये भी आपका आंसर है, या फिर आप ये भी आंसर ले सकते हो।